कौन चिंता करेगा जो पेपर आउट होने के कारण से अपने भाग्य तो भाग रहे हैं। राज्यपाल महोदय, 2 बार हो जाए, आपके अभिभाषण से पहले कोई बोल नहीं सकता है, परंपरा रही है सदन अगर की। यही वास्तव में आपका और हमारा कर्तव्य केवल इतना ही है अभिभाषण के कि बाद यहाँ कोई भी खड़े कर रह करके सकता है। केवल भाषण पढ़ना और भाषण सुनना ही है, तो मैं सोचता गलत हूं तरीका है, कि- आज तक ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान में आज से शुरू हुए बजट सत्र के हंगामेदार मुद्दों की गूंज देखने और सुनने को मिली। पहले ही दिन मानो बजट सत्र मुद्दों के ब्लास्ट से थर्रा उठा। बजट सत्र के सेशन में विपक्ष द्वारा पेपर लीक को लेकर सीबीआई जांच की धार देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ और बीजेपी विधायकों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए हंगामा ही शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि जैसे ही राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया खड़े हो गए। कटारिया ने कहा कि राजस्थान में लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। जिसके बाद बीजेपी विधायक वेल में ही पेपर लीक की सीबीआई जांच की तख्तियां लेकर खड़े हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक रामलाल शर्मा ने पेपर लीक पर कहा कि मछलियां पकड़ने से कुछ नहीं होगा, मगरमच्छ कब पकड़ोगे। साथ ही ये भी कहा कि डीबी जारोली को कब गिरफ्तार करोगे और राजनीतिक संरक्षण में कौन दिग्गज शामिल, उन पर कब कार्रवाई होगी। बीजेपी के तमाम विधायक वेल में आके पुरजोर शब्दों के अंदर सरकार का विरोध दर्ज किया और हमने मांग की कि राजस्थान के अंदर जो पेपर लीक के मछलियां पकड़ने का काम सरकार ने की है, लेकिन मगरमच्छ कब पकड़ेंगे। जारोली ने कहा था कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर आउट हुआ है, जारोली को कब गिरफ्तार करोगे। और राजनीतिक संरक्षण के अंदर कौन से राजनेता और कौन से प्रशासनिक अधिकारी इसमें शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार कब करेगी। तो वहीं खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि पेपर लीक पर हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी आत्मा रोती है, हम नौजवानों के साथ खड़े हैं। मतलब राष्ट्रगान के दौरान आप नारेबाजी कर रहे हो। आप खुद देख लीजिए, जाइए यूट्यूब पे आपको मिलेगा सारा राष्ट्रगान चल रहा है और विंध्य हिमाचल यमुना गंगा हो रहा, तब तक आप नारेबाजी कर रहे हो। साथ ही आरएलपी के 3 विधायकों के हंगामे के बाद पुखराज गर्ग, नारायण बेनीवाल, इंदिरा देवी बावरी को एक दिन के लिए स्पीकर ने निलंबित ही कर दिया। तो वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी पर हमलावर होकर कहते हैं कि बीजेपी धर्म के आधार पर बांटकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भूल गए कि महामहिम का अभिभाषण नहीं होने देना, राष्ट्रगान का अपमान करना, संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाना, पूरे देश में नफरत का, डर का माहौल पैदा करना, धर्म के आधार के ऊपर बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, इस भारतीय जनता पार्टी को न देश की चिंता है, न संविधान की चिंता है, न संसदीय परंपराओं की चिंता है, न राजस्थान विधानसभा की नियम और प्रक्रिया और परंपराओं की चिंता है। इनको केवल सत्ता का लालच है। इनकी एक ही सोच है कि कैसे भी बांटो, फूट डालो, कैसे भी संस्थाओं का दुरुपयोग करो और मुद्दे बना करके लोगों को बहका करके और सत्ता में आ जाओ। तो हमने आज देखा कि सियासत के इस चुनावी अखाड़े में बजट सत्र का पहला दिन पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ा रहा। पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, फिर आरएलपी के 3 विधायकों के हंगामे से एक दिन के लिए निलंबन से सदन गूंजता रहा। अब देखना ये होगा कि 8 फरवरी को बजट के पेश करने से पहले क्या पेपर लीक के सीबीआई जांच की आंच गहलोत सरकार की नैया को डुबोएगी या फिर उनका नौजवानों को समर्पित जादुई बजट बनाएगा फिर से उन्हें जादूगर। राजस्थान तक के लिए जयपुर से देवांकुर वधावन की रिपोर्ट।